रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी सांस लेने से डर रही थी। गांव का नाम था कालापानी, एक ऐसा गांव जो नक्शे पर भी मुश्किल से मिलता। पहाड़ों की तलहटी में बसा ये गांव सदियों से अपनी कहानियों और रहस्यों के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि कालापानी की जमीन में कुछ ऐसा दफन है जो कभी सोने नहीं देता। विक्रम सिंह, एक 30 साल का नौजवान, अपने पुराने दोस्त रमेश के बुलावे पर कालापानी आया था। रमेश ने उसे बताया था कि गांव में एक पुरानी हवेली है जो उसके दादाजी की थी। हवेली बिक्री के लिए थी और रमेश चाहता था कि विक्रम उसकी कीमत तय करने में मदद करे। विक्रम एक रियल एस्टेट एजेंट था और पुरानी संपत्तियों को बेचने में उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन कालापानी की हवेली के बारे में सुनते ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। विक्रम, ये हवेली कोई साधारण जगह नहीं है, रमेश ने फोन पर कहा था। लोग कहते हैं कि इसके नीचे कुछ दबा है, कुछ ऐसा जो रात को चीखता है। विक्रम ने हंसकर बात टाल दी थी। भाई, तू भी इन गांव वालों की तरह अंधविश्वास में पड़ गया। मैं आता हूं और इस हवेली को बेचकर तुझे मालामाल कर दूंगा। लेकिन जैसे ही विक्रम ने कालापानी की सीमा में कदम रखा, उसे लगा कि हवा में कुछ अनोखा है। सड़कें सूनी थीं और गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। हवेली गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी। उसका दरवाजा इतना पुराना था कि लकड़ी में दरारें पड़ चुकी थीं। खिड़कियां धूल से अटी थीं और ऐसा लगता था जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया। ये जगह तो वाकई डरावनी है, विक्रम ने रमेश से मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा कांपना था। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, रात रुक कर देख, तब पता चलेगा। पहली रात को विक्रम ने हवेली के एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था। रात के करीब 11 बजे विक्रम को लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा का झोंका, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। पहले तो धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर वह आवाज तेज हुई, एक औरत की चीख, जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाए और कमरे का चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। रमेश, ये क्या मजाक है? उसने सुबह रमेश को फोन पर गुस्से में कहा। रमेश ने जवाब दिया, मैंने तुझे पहले ही कहा था विक्रम, उस जमीन के नीचे कुछ अब भी जिंदा है। अगले दिन विक्रम ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछने का फैसला किया। गांव का चौक छोटा सा था, जहां कुछ बूढ़े लोग पेड़ की छांव में बैठे हुक्का पी रहे थे। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर एक बुजुर्ग से बात शुरू की। बाबा, वो हवेली, उसमें क्या है? लोग क्यों डरते हैं? बुजुर्ग ने पहले तो उसे घूरा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, उस जमीन पर खून की नदी बही थी। 100 साल पहले वहां एक काला जादू करने वाला तांत्रिक रहता था। उसने अपनी शक्तियों के लिए गांव के कई लोगों को बलि चढ़ाया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। विक्रम को ये सब बकवास लगा, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने और पूछा, तो फिर हवेली क्यों बनाई गई? हवेली उस तांत्रिक के मरने के बाद बनाई गई थी, बुजुर्ग ने कहा। गांव वालों ने सोचा कि अगर उस जमीन को ढक दिया जाए तो शायद वो आत्मा चैन से सो जाए। लेकिन वो गलत थे। विक्रम को ये सब सुनकर हंसी आई, लेकिन रात को फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार यह और साफ थी। मुझे छोड़ दो, एक औरत की आवाज, दर्द और गुस्से से भरी। विक्रम ने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। विक्रम ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने हवेली के पुराने कागजात खोजने शुरू किए। हवेली के तहखाने में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो किसी माया नाम की औरत की थी। डायरी में लिखा था कि माया उस तांत्रिक की बेटी थी जिसे उसने अपनी आखिरी बलि के लिए चुना था। लेकिन माया ने अपने पिता को मार डाला और खुद को हवेली के नीचे दफना लिया, ये कहते हुए कि वह उस जमीन को कभी नहीं छोड़ेगी। डायरी पढ़ते समय विक्रम को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में एक ठंडी सांस ने उसके गाल को छुआ। विक्रम, एक फुसफुसाहट ने उसका नाम लिया। विक्रम चीखते हुए तहखाने से बाहर भागा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। उसने रमेश को फोन किया और कहा, मैं जा रहा हूं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन रमेश ने कहा, तू अब नहीं जा सकता विक्रम, उसने तुझे चुन लिया है।